हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक्नो बी में। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार चीटिंग करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये वीडियो कुछ चीटिंग से रिलेटेड ही है, तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है वरना आपके यूएफएम का खतरा बन सकता है। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो गाइज़ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि कॉग्निज़ेंट हायर कर रही है 22 बैच में। अगर आप पास आउट होने वाले हैं तो आपकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में देखने को मिल रही होगी। आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप जॉब करना चाहते हैं। दूसरी बात गाइस, इस बार रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आ रहा है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, तो आपको वो वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में देखने को मिल रही होगी। आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस आती रहती हैं, तो अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो ये आपके चैनल काम ही आएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और यहाँ पर आपको किस टाइप की अपडेट मिलती है, एकीट्यू से रिलेटेड अपडेट मिलती है, साथ में आपको मिलता है यहाँ पर जॉब अपडेट, पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप अपडेट और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड और काफ़ी कुछ मिलता रहता है। तो गाइज़ आपको ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइज़ मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में गया था, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मैं किस कॉलेज में गया था। तो मैं आपको कॉलेज का नाम एग्जैक्ट क्या, कौन प्रॉक्टर से मेरी बात हुई है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता वीडियो में, क्योंकि उससे यार प्राइवेसी का खतरा रहता है। तो गाइज़ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉक्टर्स कौन थे और कौन सा कॉलेज था। तो अभी आप ये समझ लीजिए, एक गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ के जो रियल प्रॉक्टर्स थे जो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझसे क्या कहा वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसी-ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे उनके यूएफएम लग सकता है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे, अगर आप इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप चीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप वो बातें ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके यूएफएम लग सकती है। तो जानते हैं आप प्रॉक्टर्स ने क्या कहा। तो गाइस मुझे मेरी एक प्रॉक्टर से बात हुई और वो बता रहे थे कि कोई स्टूडेंट्स थे, तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, अपने फ़ोन से चीटिंग कर रहे थे। तो गाइस उनका फ़ोन जो था वो प्रॉपर्ली विजिबल था प्रॉक्टर को। तो प्रॉक्टर ने उनको मैसेज किया कि फ़ोन्स आर नॉट अलाउड और आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उधर से रिप्लाई आता है कि सर मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ मैसेज आता है। तो प्रॉक्टर जब बोल रहे हैं आपको कि आपका फ़ोन दिख रहा है प्रॉपर्ली, और प्रॉक्टर आपको ईएफएम लगा सकता है, तो आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? अगर आपको प्रॉक्टर ने एक बार मैसेज कर दिया है कि प्रॉक्टर आपका फ़ोन विजिबल है, तो आपको ऐसी कंडीशन में प्रॉक्टर को फ़ौरन सॉरी बोलना है, क्योंकि प्रॉक्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो प्रॉक्टर ने एक बार उनको वार्निंग दी, आपका फ़ोन दिख रहा है, लेकिन वो भाई साहब क्या कर रहे थे कि वो प्रॉक्टर की वार्निंग को इग्नोर कर दिया और वो बोलने लगे सर मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और वो अपना चीटिंग करने लगे। तो गाइज़ जब आपको प्रॉक्टर बोल रहा है कि आपका फ़ोन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन प्रॉक्टर के पास विज़िबल है। और प्रॉक्टर में मुझसे जो बात हुई है वो उन्होंने ये बताया है कि वो बहुत ही आसानी से वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है और वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव तक भी चली जाती है। तो गाइज़ वो बता रहे थे उन्होंने वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली है, और जब बच्चा बार-बार गलती कर रहा है और वो प्रॉक्टर की बात भी नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने उस केस में क्या करा कि उसकी रिकॉर्डिंग करके एकीट्यू को भेज दी। तो आप समझ लीजिए कि इस केस में इनकी यूएफएम लगना कन्फर्म है, क्योंकि एक तो उन्होंने प्रॉक्टर की बात नहीं मानी, जो और दूसरी इन्होंने बात, ये दोबारा चीटिंग करते रहे। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे प्रॉक्टर्स ने भी यही बात बताई कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, चीटिंग हर बच्चा कर रहा है, लेकिन आपको चीटिंग थोड़ा सँभल के करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा केस। तो दूसरा केस में हुआ क्या, एक बच्चा था वो ज़ोर-ज़ोर से अपने आंसर्स पढ़ रहा था, सॉरी क्वेश्चन्स अपने पढ़ रहा था। तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से क्वेश्चन पढ़ रहा था, वो प्रॉक्टर को शक हुआ उस पर, और प्रॉक्टर ने मैसेज करा कि आप जो है वो क्वेश्चन मत पढ़िए, आप अपना मुँह बंद रखिए, आप सिर्फ़ अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आँखों से देखिए और उसके बाद क्वेश्चंस करिए। लेकिन जो बंदा था वो बोल रहा है कि सर मेरा भाई है रूम में और मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप चले जाइए। तो मैं आपको बता दूँ, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड तो होती है, साथ में आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है। उनको पता चल जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ये गलती करी और प्रॉक्टर ने उनसे मैसेज करा भाई कि एक बार नहीं समझ जाओ यार, कि नहीं बोलो कुछ। वो भाई साहब क्या करते हैं कि प्रॉक्टर को उल्टा बोलते हैं कि वो मेरा भाई है यहाँ पर, मैं उसको कह रहा हूँ आप रूम से चले जाइए। तो उन्होंने एक ये गलती कर दी, तो प्रॉक्टर ने एक वार्निंग दे दी थी। अब प्रॉक्टर भी क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में जब आप उनके सामने खुला चीटिंग कर रहे हैं। देखिए प्रॉक्टर ये मुझसे बोले थे कि ये सब जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, एकीट्यू भी जानता है कि आप चीटिंग
कर रहे हैं, लेकिन चीटिंग करने का भी एक तरीका होता है गाइस। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से कीजिए किसी को पता ना चले। तो उनके केस में क्या हुआ कि वो भी प्रॉक्टर का मैसेज इग्नोर कर रहे थे, उल्टा जवाब दे रहे थे और वहाँ पे क्या हुआ, उनकी भी स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई और उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली है और वो मुझसे ये गुस्से में बोल रहे थे कि जब मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरे सामने कोई चीटिंग कर रहा है और बात भी नहीं मान रहा है, तो उस केस में उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो रिकॉर्डिंग करें। वैसे वो नहीं चाहते थे कि किसी बच्चे का नुकसान हो, यूएफएम लगे, लेकिन जब आप उनके सामने बार-बार बदतमीज़ी करेंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे या फिर गलत रिप्लाई करेंगे और दोबारा कंटिन्यू चीटिंग रखेंगे, तो इससे क्या होगा, वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे और एकीटू तक भेज देंगे और उन्होंने यही करा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उन्होंने एकीटू तक भेज दी। तो ऐसे केस में इनका भी यूएफएम का केस बनता है अगर एकीटू ने वो वीडियो देखी और उनको शक हुआ कि हाँ, ये बंदा चीटिंग कर रहा है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादातर बच्चे इस बार चीटिंग करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप चीटिंग करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप वैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, खुद से पढ़ के दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है, काफ़ी अच्छी बात है, आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप चीटिंग करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपको पास प्रॉक्टर की वार्निंग आती है, कोई भी प्रॉक्टर का मैसेज आता है, आपको रिप्लाई ज़रूर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रॉक्टर आपको बोलता है अपने आस-पास का माहौल दिखाइए, तो आपको ओके रिप्लाई करना है फ़ौरन से कि ओके सर मैं अभी दिखा रहा हूँ और आपको दिखाना है अपना इस आस-पास का माहौल कि कोई आस-पास है तो नहीं। प्रॉक्टर का मैसेज कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि आप इससे परेशानी में आ सकते हैं। अगर प्रॉक्टर आपको बोलता है आपका फ़ोन चल रहा है या फिर आपका फ़ोन दिख रहा है, आपके चश्मे में कुछ दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी बच्चों ने बताया है कि जो बच्चे चश्मा पहनते हैं, जिनकी थोड़ी आईसाइट वीक है, उनके लेंस में जो है फ़ोन की रिफ्लेक्शन आती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है। तो अगर आप एक चश्मा लगाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप चीटिंग कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो आप अपना चश्मा उतार दीजिए, वरना आपकी रिफ्लेक्शन फ़ोन की रिफ्लेक्शन आपके चश्मे में आ सकती है और आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो गाइज़ मैं ये बोल रहा था कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्रॉक्टर का मैसेज कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आप प्रॉक्टर बोल रहा है आपको कि आपका फ़ोन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रॉक्टर के सामने आपका फ़ोन विज़िबल है। तो आपको मैसेज करना है वहाँ पर कि सॉरी सर, अब मैं आइंदा से ये गलती नहीं करूँगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है। कब तक फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है? कम से कम 10-15 मिनट तक। क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे एक प्रॉक्टर के पास कम से कम 20 स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही स्टूडेंट्स को पूरे टाइम पर मॉनिटर करता रहे। तो प्रॉक्टर्स क्या करते हैं, थोड़ा-थोड़ा टाइम पर देखते रहते हैं कौन बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और उसी की स्क्रीन को बड़ा करके देखते हैं। तो आपको थोड़ा-सा वेट कर लेना है, उसी टाइम पर दोबारा चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पर प्रॉक्टर का फ़ोकस मेन आप पर होगा, आपकी जो स्क्रीन है वो प्रॉक्टर के सामने फुल स्क्रीन पे दिख रही होगी। जब बाद में प्रॉक्टर थोड़ा किसी और बच्चे पर फ़ोकस करने लगे, उसके बाद आप थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोबारा वार्निंग आ जाए कि आप फिर से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऐसे केस में बिल्कुल भी चालाकी नहीं करनी है और आपको उसी टाइम पर फ़ोन रख देना है। इसका मतलब ये है प्रॉक्टर को अब 2 बार वार्निंग प्रॉक्टर दे चुका है आपको। आपकी रिकॉर्डिंग का केस बन सकता है, यूएफओ में केस बन सकता है। इस मारे आपको तुरंत फ़ोन रख देना है और खुद से एग्ज़ाम देना है। गाइस थोड़े नंबर कम आ जाएँ उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी यूएफओ में लग जाए तो समझिए आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो भी ऑफ़लाइन देना पड़ेगा। तो आप इस चक्कर में कि हाँ, मेरे 90% बन जाए, 80% बन जाए, उस चक्कर में ऐसा ना हो कि आपके यूएफओ में लग जाए और आपको दोबारा ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देना पड़े और वही आप 60-70% पर आ जाएँ। तो गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने खुद प्रॉक्टर से बात करी है और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा। मैं आपको सारी बातें डिटेल में भी बता दूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कोई भी अपडेट हमारे चैनल की मिस ना हो। थैंक यू सो मच।